बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर तारिक सर एफिया स्कूल नावगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू ग्रामर बुक निकालेंगे और आज हम टर्म फर्स्ट का एक और सबक पढ़ने जा रहे हैं, एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये है ज़मीर, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रोनाउन। आज हमको ज़मीर के बारे में पढ़ना है। ज़मीर वो कलमा है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो। ज़मीर इस्म के जुमले में इस्म की जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। मसलन ज़ाकिर आया था, फिर वो बाज़ार चला गया। यहाँ पे पहला लफ्ज़ जुमला है ज़ाकिर आया था, तो यहाँ पे इस्म है ज़ाकिर। तो दूसरे में है फिर वो बाज़ार चला गया। इस दूसरे जुमले में लफ्ज़ है वो। ये जो वो यहाँ पे वो इस्तेमाल हुआ है, ये ज़ाकिर के बदले इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे ये वो बन जाता है ज़मीर। नोट, इस जुमले में ज़ाकिर की जगह वो का इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा वो ज़मीर है। हम, मैं, तुम, वो वगैरह ज़मीरें हैं। ज़मीर की किस्में, द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब बेटा हम इसकी किस्में पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पर होगा। द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ज़मीर की किस्में। पहला है ज़मीर शख्सी, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा ज़मीर मौसूला, रिलेटिव प्रोनाउन। ज़मीर इशारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ज़मीर तनकीरिया, प्रोनाउन इंडिफिनिट। ज़मीर इस्तिफ़हाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ज़मीर ताकीदी, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक लफ्ज़ हैं, इसको कहते हैं ज़ोर या ज़ोर से। पहला है ज़मीर शख्सी, जिसको अंग्रेज़ी में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वो ज़मीर हैं जो किसी ख़ास शख्स या ज़ात के लिए इस्तेमाल हो। यहाँ पे इसने मिसाल दी है, मसलन मैं, वो, तुम, आप, हम वगैरह। इसके लिए मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा। जैसे मैं लफ्ज़ इसने पहले दिया है, मिसाल देकर मैं समझाऊंगा। जैसे मैं एक अच्छा लड़का या लड़की हूँ। फिर दूसरा वो, इसके लिए मिसाल है वो मेरा अच्छा दोस्त है वगैरह। दूसरा है ज़मीर इशारा, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो ज़मीर है जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। तो अंग्रेज़ी में इसके लिए डेफिनेशन है पॉइंट्स आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज्ड। नज़दीक के लिए ये, नज़दीक के लिए इस्तेमाल करते हैं ये, दूर के लिए वो। जहाँ पे नज़दीक का जुमला हो वहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं, दूर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो। मिसाल देकर मैं समझाऊँगा। यहाँ पे लफ्ज़ है ये, मिसाल ऐसी बनेगी इसके लिए, ये मेरी किताब है। दूसरा वो उसका कलम है वगैरह। नोट, इन जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे मशारुल आलिया कहते हैं। मशारुल आलिया का मतलब है वो जिसकी तरफ इशारा किया गया हो। वो मसलन वो क्या है, वो इधर लाओ, ये लो वगैरह। तीसरा बेटा है ज़मीर इस्तिफ़हामिया। ज़मीर इस्तिफ़हामिया, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये वो ज़मीर हैं जो बात के पूछने के मौका पर बोली जाए। यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस, मसलन क्या, किसे, कौन, कहीं, किसका वगैरह। मैं कुछ मिसालें यहाँ से मिसाल लेकर आपको समझाऊँगा। ये यहाँ पे लफ्ज़ है क्या, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा किसे, ये किताबें किसे देनी हैं वगैरह। चौथा है ज़मीर मौसूला, जिसको अंग्रेज़ी में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ज़मीर मौसूला रिलेटिव प्रोनाउन से इसम का पता या हालत मालूम होती है। ये वो ज़मीर हैं जिसके साथ हमेशा एक ऐसा जुमला आता है जिसमें
उसके इसम का बयान होता है। मसलन वो शख्स जो कल मछली लेकर आया था आज गोश्त लेकर आया है। यहाँ पे जुमला है, पहले वो शख्स जो कल मछली लेकर आया था, ये आधा ही मानी देता है। फिर इसके साथ और एक जुमला जोड़ा है, आज गोश्त लेकर आया है, यहाँ से इसका पूरा मानी समझ में आता है। उसके पहले 5 ज़मीरी तनकीरिया। ज़मीरी तनकीरिया उसे कहते हैं जो गैर मुअय्यन चीज़ों या अशखास के लिए इस्तेमाल हो। गैर मुअय्यन मीन्स लातदाद। मुस्तमिल कहते हैं काम में लाया हुआ। ठीक। मसलन कोई कुछ। नोट, कोई अशखास के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक और मिसाल लेके ये समझाऊंगा। कोई, जैसे कोई कल रात कोई मेहमान हमारे घर पर आया था, कुछ मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। आखिर में बेटा है 6 ज़मीर ताकीदी। वो ज़मीर जिसमें किसी शख्स या ज़मीर की निस्बत ताकीद हो। यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस कहते हैं ताकीद या ज़ोर को। आप, अपना, ये, अपनी, अपनी। मैं मिसाल देके आपको बेटा समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे लफ्ज़ है आप, इस पे ज़ोर दिया गया है, आप अपने काम से मतलब रखो। दूसरा लफ्ज़ है अपना, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा। आप खुश रहो, खुशहाल रहो। बाकी सलाम।